हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव डेट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस का हाफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को माइनस हाफ के बराबर हमें प्रूफ कर देना है। 3 एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। ओके, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू पहले देखते हैं। तो साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर है हमारे पास, तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना है 30 डिग्री है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 कितना होता है हमारे पास, अगेन 1/2 होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर और माइनस tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस कितना 1/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 इक्वल टू RHS। बस सीधा सीधा एंगल जो था यहाँ पे काफ़ी इजी था, 30 डिग्री दिया हुआ था, 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ था। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का वैल्यू जो है वो हमें 3/2 प्रूव कर देना है। तो चलिए करते हैं। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, हम लोग LHS की बात कर रहे हैं, 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखो, कोई भी एंगल अगर आपका π/2 से ज़्यादा है ना, π/2 से ज़्यादा है, तो इसको आप तोड़ दो। क्वाड्रेंट सिस्टम वाला जो तरीका है, जो हमने सीखा है, उस तरीके से आप इसको तोड़ दो। तो इसको कॉसिक स्क्वायर हम पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। तो हम लोग दूसरा वाला एंगल क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमारा 0 से लेके और कहाँ तक आ जाए हमारे पास 90 डिग्री तक आ जाए, क्योंकि 0 से लेकर और 90 डिग्री तक जो मतलब एंगल होगा हमारे पास, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू हमें पता होता है। तो हम लोग दूसरे वाले को उसी कुछ 0 से लेकर 90 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यानी कि ये 1/2 का तो होल स्क्वायर है। ओके, अब कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1/4 हो जाएगा हमारा, तो 1/2 हो गया यहाँ से, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू, अब कॉसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होगा, देखो पाई प्लस पाई बाई 6, आप एंगल पहले देखो कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो पाई कौन सा होता है, पाई हमारे पास ये होता है, और π/6 और ऐड करोगे तो इधर चले जाओगे, ये आपका पाई है, यहाँ से लेके ये पाई है, और प्लस का π/6 है, यानी कि और इसमें ऐड करना है, तो इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा पाई प्लस π/6, यानी 7π/6। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, तो कॉसेक जो हो कॉसेक में ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉसेक π/6, लेकिन सिंस इसका स्क्वायर है तो माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए आगे इसका वैल्यू निकालते हैं। दिस वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास कॉसेक π/6 कितना होगा, तो हमारे पास साइन π/6 का ये रेसिप्रोकल होगा, तो साइन π/6 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो कॉसेक π/6 जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा माइनस का 2, और इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर, तो ये आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/2 और प्लस 1, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 + 1/2 3/2। तो जो आपका RHS था वो निकल के आ गया आपका 3/2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है हमारा 6 के बराबर है, 6 के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है।
ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो कॉट पाई बाई सिक्स कितना होता है, टैन पाई बाई सिक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो टैन पाई बाई सिक्स जो होता है 1/√3 होता है, तो कॉट पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा, मतलब 1/√3 होता है तो इसका √3 हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस कॉसेक 5π/6। अगेन अब ये हमारे पास एंगल जो है वो 0 से लेकर π/2 से बाहर निकल गया, तो इसको अगेन वही काम करेंगे हम लोग। कॉसेक ऑफ कितना, पाई माइनस का π/6 अब की बार करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे। प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, तो 3 tan स्क्वायर π/6, tan π/6 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ओके, √3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, दिस वन इज़ 3। ये अगेन हम लोग LHS की बात कर रहे हैं, ये हो गया 3 आपका। प्लस कोसेक ऑफ पाई माइनस π/6 कितना होगा आपका, ये देखो एंगल देखो, इसको करेंगे कैसे एक दो बता देते हैं आपको, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पाई हुआ। आपको पता है कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है। अब उसमें से माइनस का π/6 करना है तो आपको यहाँ से उल्टा साइड में चलना पड़ेगा, माइनस का π/6, तो ये कहीं आएगा आपका कितना 5π/6, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचे आप, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक का π/6 रह जाएगा सिर्फ, तो कॉसेक का π/6 और प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये 1। अब कॉसेक π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 और +1 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 के बराबर। यही था हमारे 6 के बराबर, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फिर। 4 है हमारे पास 2 sin स्क्वायर 3π/4, ये हमारे पास 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, इसका वैल्यू जो है वो हमें 10 के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, ये सब हम कैसे कर रहे हैं इसके बारे में हमने एक लेक्चर में बताया है। अगर आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये बिल्कुल ईजी सा चीज़, ईजी तरीके से बताया था हमने कि किस तरीके से इसको ये वैल्यूज़ निकालते हैं हम लोग। तो अगर नहीं देखे हो तो आप उसको एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो LHS से शुरू करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर 3π/4 को कितना लिखा जा सकता है, पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4। अब cos π/4 जो होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, तो cos π/3 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है 1/2 होता है, तो sec π/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन ऑफ पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका ये आ जाएगा पाई, और इसमें से π/4 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, मतलब एंगल जो होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसे भी 3π/4 का वैल्यू निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा 4 3 12 135 डिग्री। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा आपका, ये 135 डिग्री जो होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है तो आपका सीधे सीधे निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन π/4 का कितना होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा साइन π/4 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये चला गया हमारे पास +1 और +8 कितना आ जाएगा वैल्यू 10, राइट हैंड साइड आ गया हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 का फर्स्ट पार्ट साइन 75 डिग्री, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री को कैसे हम लोग निकालेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री करेंगे, तो 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री तो आप कर दोगे, लेकिन क्या 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। यहाँ पे हमें दोनों का वैल्यू पता है, तो साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या होता है हमारे पास साइन a cos b, साइन a cos b, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास cos a साइन b, cos a साइन b। तो अच्छा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1/√2, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास √3/2, प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2।
अब जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे में कितना आ जाएगा 2√2 और एक यहाँ से आ जाएगा √3 और +1। तो ये आपका कितना है sin 75 डिग्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई कितना 2√2। दूसरा हमारे पास दूसरा पूछा गया है tan 15 डिग्री का वैल्यू, tan 15 डिग्री का। ऐसे हम लोग एक बार ये कर चुके हैं पहले, तो चलिए फिर से इसको बता देते हैं। tan 15 डिग्री को हम tan ऑफ 45 डिग्री और -30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा tan ऑफ a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। अच्छा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ऊपर से आ जाएगा आपका √3 - 1 और नीचे से आ जाएगा आपका √3 + 1। तो ये होता है हमारे पास tan 15 डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट वन 6th क्वेश्चन, प्रूव डेट cos ऑफ π/4 - x cos ऑफ π/4 - y। 6th क्वेश्चन हमारे पास कि cos ऑफ π/4 - x cos ऑफ π/4 - y माइनस साइन ऑफ π/4 - x माइनस साइन ऑफ π/4 - x साइन ऑफ π/4 - y इज इक्वल टू साइन ऑफ x + y इज इक्वल टू साइन ऑफ x + y होगा। ये हमें प्रूव कर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अगर हम इसको a की तरह देखें और इसको b की तरह देखें तो ये आपका फिर से a है और ये आपका फिर से b है। तो एक तरह से ये फॉर्मूला क्या दिखा हुआ है cos a cos b और माइनस क्या है sin a sin b, कि cos a cos b और sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cos ऑफ a + b का। ये होता है आपका cos ऑफ a + b का फॉर्मूला होता है। तो सीधे सीधे लगा देते हैं कि ये जो है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ a + b, यानी कि π/4 - x प्लस कितना प्लस हो जाएगा हमारे पास π/4 माइनस कितना y। cos a cos b माइनस sin a sin b जो है cos ऑफ a + b का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से π/4 कितना बन जाएगा आपका π/2 और माइनस अगर इस दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो cos ऑफ x + y है ये। तो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x + y के बराबर। RHS आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 + x tan π/4 - x। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा tan π/4 + x डिवाइड बाई tan π/4 - x इज इक्वल टू 1 + tan x डिवाइड बाई 1 - tan x का क्या है ये होल स्क्वायर। ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। tan ऑफ a + b का फॉर्मूला है, तो ये क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो फॉर्मूला अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसको याद कर लो और बिल्कुल रट्टा मारो, ठीक है। आगे के लिए छोड़ना नहीं है कि बाद में याद करेंगे इसको, अभी के अभी। tan π/4 माइनस tan x होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। बोला ना ट्रिक के चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 सेकंड्स में आपको समझा देंगे 2 सेकंड में, ठीक है। उस समय तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये वाला ट्रिक लगा रहे। कितने में ट्रिक लगाओगे भैया, इतने सारे मैथ्स में फॉर्मूले हैं, कितने में आप ट्रिक लगाओगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका होता है रटो आप,
ठीक है, रटने से ना सब कुछ याद हो जाता है। जैसे आप खुद अपना नाम देखो कि अपना नाम क्यों नहीं बोलते हो आप, ठीक है, या फिर अपने पापा का नाम, अपने मम्मी का नाम क्यों नहीं बोलते, या उनका चेहरा क्यों नहीं बोलते हो, डेली देखते हो। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, डेली देखना है, ठीक है। बस बोले ना कि फॉर्मूला को एक पन्ने पे लिखो, पॉकेट में रख के पर्स में डाल दो, ठीक है, उसका 2-4 जेरोक्स करा के हर एक पैकेट में डाल दो, जितना जीन्स पहनते हो सब में डाल दो, और कहीं भी बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार देख लो। सुबह उठो एक बार देख लो, रात को सोते समय एक बार देख लो, देखो कैसे ये नहीं याद होता है। ओके, 10π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका कितना बन जाएगा 1 + 10x डिवाइड बाई, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का 10x, ठीक है, इसको यहाँ पर डाल देते हैं, और होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस 10x, और होल डिवाइड बाई हो जाएगा हमारे पास 1 + 10x, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 + 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा आपका 1 माइनस का 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया आपका 1 + 10x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और देखो ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब कि जो एसएससी और रेलवे ये सब का एग्ज़ाम होता है ना, उसी में काम आता है, बैंक वगैरह में। बाकी ये सब में आपको काम नहीं आएगा कि ट्रिक याद करके और आप सोचो कि कर लेंगे हम। cos π/4 + x, तो रिकमेंड करेंगे कि बस रट्टा मारो। cos ऑफ पाई + x, cos ऑफ -x, cos ऑफ -x होल डिवाइड बाई sin ऑफ पाई - x cos ऑफ π/2 + x, sin ऑफ पाई - x cos ऑफ π/2 + x। इसको किसके बराबर प्रूफ कर देना हमें, cot स्क्वायर x के बराबर, cot स्क्वायर x के बराबर। ओके, चलो आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, पहला वाला cos ऑफ पाई + x। तो पाई + x कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देखो ये जब मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है हमारे पास तो चेंज नहीं होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा, बस साइन चेंज होता है हमारे पास, वो एंगल डिसाइड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो पाई + x करोगे आप, तो पाई और +x जब करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है, निगेटिव, तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का cos x इंटू कॉस ऑफ -x, तो आपको पता है कि cos x होता है, होल डिवाइड बाई साइन ऑफ पाई -x, तो साइन पाई और -x करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम। अच्छा ध्यान रखोगे कि यहाँ पे x जो है ना वो हम लोग मतलब वही लेके चलते हैं, एक्यूट लेके चलते हैं कि वो एक्यूट है। तो साइन ऑफ पाई -x कितना हो जाएगा आपका, साइन ऑफ पाई -x सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आपका साइन x ही रह जाएगा। ओके, और कॉस ऑफ π/2 + x, अब यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल आ गया, तो ये साइन जो होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। ये भी बताया हुआ है कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, तो ये चेंज तो साइन x हो जाएगा। अब डिसाइड करेगा हमारे पास एंगल, एंगल डिसाइड करेगा क्या, साइन इसका, कि साइन क्या होगा, तो π/2 और +x कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, लगा दो यहाँ पे माइनस, यहाँ से ये चला गया आपका, तो कितना आ गया cos स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x, ऊपर से आ गया cos स्क्वायर x, नीचे से आ गया आपका कितना साइन स्क्वायर x, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर x के बराबर। हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ओके, अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।